दोस्तों, एक महिला डीएम अपने दफ्तर जा रही होती है। उसी समय उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो वो अपने ड्राइवर से कहती है कि बहुत विलम्ब हो जाएगा, कहीं पंचर वाला देखो जिससे गाड़ी का पंचर लग जाए और ठीक समय से ऑफिस पहुंच जाए। लेकिन ड्राइवर होता है, वो कहता है कि आसपास कोई दुकान तो नहीं है, लेकिन एक उपाय है कि मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है। वो कहती है पंचर वाले का नंबर से क्या होगा? बोले वो उसकी चलती फिरती दुकान है और वो जी चाहे जहाँ पहुंचकर पंचर लगा देता है। तो मोबाइल निकालता है और वो उसका नंबर लगाता है। फौरन ही वो नंबर रिसीव करता है फ़ोन, और जहाँ लोकेशन दिया होता है वो कहता है सिर्फ 10 मिनट आने में लगते हैं। 10 मिनट के अंदर वो इंतजार करते हैं, तब तक वो पंचर वाला उस जगह पहुंच जाता है। दोस्तों, जब पंचर वाला उस जगह पहुंचता है, पहुंचने के बाद और मैडम जैसे उस पंचर वाले को देखती हैं तो महिला वो देखती रह जाती है। देखते देखते उनके आंसू निकल आते हैं और वो जो पंचर वाला होता है उसकी जब नज़र पहुंचती है तो वो भी एकटक देखता रहता है। उसके बाद अपने काम में जुट जाता है। दोस्तों, आखिरकार वो महिला का रिलेशन में आदमी कौन लगता था और वो महिला कौन थी जो पंचर वाला पंचर जुड़ाने के लिए आया था? आखिरकार इनका क्या रिलेशन होता है, क्या नहीं होता है? दोस्तों, बड़ा विचित्र कहानी है। जो डीएम थी वो पंचर वाले की मैडम कुछ समय पहले थी, लेकिन अब इस समय नहीं थी। दोस्तों, उसने अपने पति से तलाक ले लिया था। कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समय निकालिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये जो सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं, ये गढ़वाल का एक जिला पड़ता है जिनका नाम है उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी की कहानी है दोस्तों। और थोड़ा समय निकाल करके अगर हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक कर दें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चैनल सब्सक्राइब करें और आप बड़े हमारे लिए दर्शक, हमारे लिए सराहनीय हो, हमारे लिए आप एक मेहमान की तरह हमारे चैनल को देखते हैं। बड़ा ही आपकी महान कृपा है दोस्तों। थोड़ा समय निकालिए, बगैर स्किप किए वीडियो अवश्य पूरा देखें। दोस्तों, गढ़वाल का एक जिला लगता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का एक देहात में गांव लगता है, उसी गांव का ये जिक्र है। दोस्तों, इस लड़की का नाम था सरिता, जो डीएम थी, और इसका पति जो था जिसका नाम था सौरभ। सौरभ और सरिता की जोड़ी बहुत एक नंबर की थी। दोस्तों, सौरभ जो था सरिता का रिश्ते में बुआ का लड़का था और सरिता जो थी सौरभ के मामा की लड़की थी। एक बार सौरभ के यहाँ उत्सव था, शादी विवाह समारोह था जिसमें सौरभ की बहन का विवाह हुआ था। इसमें सरिता वहाँ आई थी और सरिता पढ़ाई करने में बहुत होशियार थी। उस समय पढ़ाई का काम करती थी, बहुत होशियार लड़की थी। सरिता जब आती है एक एक काम बहुत अच्छी तरीका से करती है। सौरभ उस पर नज़र गड़ाना शुरू करता है, लेकिन सरिता भी सौरभ की तरफ कुछ मन अपना करती है और सौरभ को अपनी नज़र में डालना शुरू कर देती है। यहाँ तक तो होता है कि विवाह होता है। विवाह के होने के साथ साथ जब सौरभ अपना खाना पीना खाता है तो सरिता खाना परोस के लाती है, उसके साथ बैठकर खाना खाती है। यहाँ तक होता है कि दोनों की नज़रें एक होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ तक होता है कि शादी जब पूरी होती है, पूरी होने के बाद सरिता जो होती है अपने घर जाने को होती है तो सौरभ को अपना नंबर देती है। सौरभ सरिता का एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, क्योंकि वो मामा की लड़की थी और सौरभ बुआ का लड़का था, तो दोनों में बड़ा ही प्रेम होता है। दोस्तों, इसके बाद में कुछ समय के बाद यहाँ तक होता है कि इन दोनों में इतना प्रेम प्रसंग बढ़ गया कि चोरी छिपे ये मिलने भी लगे। इतना प्यार परवान बढ़ता है कि इन लोगों ने लव मैरिज की ठान ली अपने मन में। घर वालों ने थोड़ा इनकार किया, लेकिन सरिता जो थी एक बड़े पैसे वाली थी, सौरभ थोड़ा कमजोर घर से था, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी भी ठीक थी। लेकिन सरिता का जो पिता था एक फौजी था, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। दोस्तों, इसके बाद होता क्या है, बड़ा ही रोमांस कहानी है कि इन लोगों में इतना प्यार बढ़ जाता है कि ये दोनों एक मंदिर में जाकर के प्रेम विवाह कर लेते हैं।
घर वालों को जब पता चलता है तो इसके बजाय दोनों का विवाह कर देते हैं रीति रिवाजी के अनुसार, क्योंकि धब्बा न लगने पाए। क्योंकि मामा की लड़की बुआ के लड़का के लिए हो जाती है तो वो शादी संपन्न हो जाती है, लेकिन पहले ही लोगों ने कोर्ट मैरिज करा लिया था। लेकिन सरिता पढ़ने में डीएम का एक पद देखना चाहती थी, डीएम बनना चाहती थी, इसका ये प्रोफेशनलिटी थी। और उसका विवाह होके आता है तो अपने पति सौरभ से भी यही बात कहती है कि मुझे डीएम बनना है, मुझे अधिकारी बनना है। लेकिन सौरभ कहता है कि ये सारी बातें छोड़कर महिलाओं को कहीं क्या कुर्सी रखी है, मैं सारा कमा लेता हूँ। लेकिन उसके बाद चलते 2 साल तक तो उनमें ठीक ठाक चलता है। ठीक ठाक चलने के बाद इन लोगों में थोड़ी बिगड़ा बनी होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक बिगड़ा बनी शुरू होती है कि सरिता जो होती है वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन पिता और माँ जो कहते हैं कि बेटी हमने पहले ही मना किया था, ये लड़का निकम्मा है, हरामी है, कुछ करना नहीं चाहता है। लेकिन सरिता के अंदर ये कमी थी कि किसी की बात नहीं मानती थी। ये बात सही है कि लव मैरिज करने वाले लड़का हो या लड़कियां हो, किसी का कोई किसी पर दबाव नहीं होता है। लड़की जी चाहे जब झोला उठाए, थैला उठाए चली जा सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही यहाँ पर होना शुरू हो गया। सौरभ की कोई बात नहीं मानती सरिता अपने मैके जाकर रहने लगती है, लेकिन पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद जब सौरभ जो होता है, सौरभ थोड़ी आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। थोड़ा पैसा जो भी मिला था, कुछ समय के चलते लोगों में डिवोर्स हो जाता है। 2010 में विवाह होता है, 2 साल साथ रहते हैं, उसके बाद तलाक के कागज होते हैं। 2014 में तलाक हो जाता है। सौरभ को जो पैसा दिया लिया गया था, जो कुछ, वो सब वापस किया गया। तो आर्थिक तंगी गड़बड़ हो जाती है। जब आर्थिक तंगी से गड़बड़ जूझने लगता है तो इसके दोस्त ने एक सलाह दी, यार थोड़ा खर्चा पैसा अच्छा, तो वो एक पंचर की दुकान जो करता था उसे भी खुलवा दी। तो वो ये करता है कि उसने मोटरसाइकिल पे सारा सामान कस रखा था, एक ट्राली जैसी बनाई थी और चलती फिरती दुकान पंचर वाली। तो पीछे नंबर भी लिखा था, सब लोग जाते आते थे, ट्रक वाले उस रेंज में फोन भी कर लेते थे। तो उसका काम ये हो गया। इधर सरिता जो होती है पढ़ लिख कर होशियार होती है और वो समय चलते ही 2 साल बाद डीएम बन जाती है। डीएम बन जाती है तो उसका काम अच्छा चलने लगता है, ठीक ठाक ईमानदारी से काम करती है दोस्तों। इसके बाद में सरिता जब ड्यूटी कर रही थी, अपने रोजाना गाड़ी से आती जाती थी, घर जाती थी, अपने रूम पर जाती थी, यही काम करती थी। लेकिन एक दिन वो जल्दी जल्दी जागी और थोड़ा कहीं दफ्तर में जाना था और वो चलती है, ड्राइवर गाड़ी निकालता है, थोड़ी समय दूर जा कर के रास्ता गड़बड़ होती है तो वो गाड़ी पंचर हो जाती है। अब आसपास 10-10 किलोमीटर तक कोई दुकान भी नहीं होती है, लेकिन उसने सोचा कि टायर खराब हो जाएगा, ट्यूब फट जाएगा। तो ड्राइवर से कहते हैं तो ड्राइवर उसका नंबर निकालता है। ड्राइवर कहता है मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है और आपकी गाड़ी का पंचर लग जाएगा। वो फोन करता है, तुरंत ही सौरभ के पास फोन जाता है। सौरभ जो पंचर का काम करता था, जैसे ही फोन कहता है कि 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा, तुम्हारी गाड़ी का पंचर लग जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि हमारी ही पत्नी जो डीएम बनी हुई है, इसी का गाड़ी का पंचर हुआ है। दोस्तों 10 मिनट के अंदर वो दाखिल हो जाता है। लेकिन अंदर जो मैडम बैठी हुई होती हैं, वो टायर पिछला वाला खराब था, लेकिन उसने उसकी तरफ तो गौर नहीं की, लेकिन पंचर वाले पहिया की तरफ गौर की। इधर उसने शीशा के अंदर से देखा, ये तो सौरभ है। सौरभ को देख करके उसके आंसू निकल पड़ते हैं और अपने रूमाल से आंसू पोंछ लेती है। आंसू पोंछ लेती है और कहती है कि बताओ, मेरे जाने के बाद मेरे पीछे ये सब कुछ इसे करना पड़ रहा है। जब वो जैक के लिए आगे जब बोनट गाड़ी की खिड़की खोलकर जैक उठाना चाहता है, जैसे उसकी पत्नी पर नजर पड़ती है तो सौरभ हताश हो जाता है और उसके भी छर-छर आंसू आंखों से टपकने लगते हैं। सरिता उसे देखती है, सौरभ उसे देखता है, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे को भाप लेते हैं, लेकिन कोई किसी से कहता नहीं है। इसके बाद दोस्तों सौरभ उनका पंचर लगाता है। पंचर लगाने के बाद और वो ड्राइवर कहता है कि कितना खर्चा हुआ आपका। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो मैडम कहती हैं कि बताइए क्या खर्चा हुआ है, आप अपना खर्चा लीजिए, आपका पैसा दिया जाएगा। लेकिन सौरभ कहता है कि इसके बदले में
जब हमें आवश्यकता पड़े तो हमारी मदद कर देना। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, आप बड़े लोग हो, मैं एक छोटा हूँ, मेरा परिवार का भरण पोषण होता है, केवल मुझे कहीं मुसीबत आए तो हेल्प मेरी कर देना। बस इतनी कह करके वो चलने लगता है। सरता जो होती है गाड़ी से उतरती है, उतरने के बाद उसकी जेब में 5,000 रुपये डाल देती है एक लिफाफा में बंद करके, और अपना उससे नंबर लिख देती है और कहती है कि शाम को कॉल करना। दोस्तों, वो वहाँ से चला जाता है और वो मैडम अपने दफ्तर चली जाती है। जब वो जाकर के उसे खोलता है तो उसमें 5,000 रुपये पाता है और उसमें नंबर लिखा हुआ होता है, उसमें होता है कि शाम को कॉल करना। शाम 8 बजे के बाद वो अपने घर पहुंचता है और अकेला तो होता ही है, इधर मैडम भी अपने रूम पर अकेली पहुंचती हैं। वो कॉल लगाता है, कॉल लगाने के बाद जब आवाज़ पहचान लेती है, सरिता पूछती है, सौरभ कौन सी आपको मुसीबत आ गई सो आप ये पंचर का काम करने लगे? सौरभ कुछ नहीं कहता, रो पड़ता है, लेकिन सरिता पूछती है आखिर बताइए बात क्या है? बोले बात बताने के लिए क्या है, आपने घर से कदम बाहर किया है उसी दिन से ये समस्या मेरे पास आ चुकी है। फोन पर क्या क्या बातें हो सकती हैं, कहीं अगर मौका मिल जाता है तो एक बार हम और आप बैठ कर बात करते हैं, किसी होटल में चल करके, कहीं 2-4 बातें हो जाती हैं तो अच्छी बात है। बातें होती रहती हैं, लेकिन एक दिन का जो वायदा होता है तो सौरभ कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ, मेरा रूम भी अकेला है, आप अगर हमारे रूम पर आ जाओ। बोले ऐसे मुझे सब लोग जानते हैं, मैं आ सकती हूँ, मुझे आप उठा सकते हो तो कहीं होटल में चलते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो अपनी बाइक लेता है और बाइक पर वो भी अपना भेष बदलने के बाद और दोनों एक जगह मिलते हैं जहाँ वायदा था, और एक पार्क में जाकर के दोनों लोग पहुंचते हैं। पार्क में जाकर के बहुत सारी बातें करते हैं। सौरभ कहता है सरिता आपने हमारे साथ जो किया वो अच्छा किया, जो होना था वो भी अच्छा हुआ, लेकिन सरिता कहती है तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मेरी माँ भी मुझे हमेशा उकसाती रहती थी, उस समय मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करता था और तुमसे बात भी नहीं हो पाती थी। सौरभ कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने शादी की है अभी या नहीं की है? आपकी मांग में सिंदूर है? वो कहता है नहीं, शादी तो नहीं की है, केवल डिवोर्स ही हुआ है, लेकिन जो 7 बंधन थे वो नहीं, तुम्हारे ही नाम का सिंदूर आज दिन तक। लेकिन सरिता भी पूछती है क्या आपने विवाह कर लिया? बोले मुझे गंवार को कौन पूछता है, मैं एक भिखारी सही, क्योंकि मैं जगह जगह पंचर लगाता हूँ, पंचर वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके बाद में दोनों में बातें होती हैं, एक होटल में जाके खाना पीना खाते हैं और रात भर दोनों लोग उस होटल में रुकते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन सरिता का दिल वापस आ जाता है और सौरभ से कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही सब कुछ किया, अपनी मर्जी से तुम्हारे पास से भाग करके आई थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि पति क्या होता है। मैं बेशक डीएम बन चुकी हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारी ही देन है, तुमने ही पढ़ा लिखा कर मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। सौरभ कहता है मैं माफ़ करने लायक कौन हूँ? माफ़ तो मुझे आप कर सकती हैं, क्योंकि आप एक डीएम के पद पर हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। बोले नहीं। इसके बाद दोनों पति पत्नी, उसके बाद थोड़ा मिलन होता है, फिर एक मंदिर में दोबारा ही अपना विवाह कर लेते हैं। करने के बाद दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से रहते हैं। उधर पंचर की जो दुकान होती है वो बंद करवा देती है, क्योंकि डीएम और वो ड्राइवर को छोड़ करके और अपने पति को ही स्वतः ड्राइविंग पर रख लेती है, और बड़ी प्यार से बड़ी सुकून से दोनों ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि आजकल ये फ्रॉडपंथी बहुत ज़्यादा हो रही है, पति पत्नी में बनती ही नहीं है। घर सारे बर्बाद हो रहे हैं, पति पत्नी बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने घर की तरफ, अपने परिवार की तरफ देख करके चलिए, बेटा बेटी की तरफ देख करके चलिए। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि आपकी राय हमें मालूम पड़े क्या कोई सही है या गलत है, इसमें कौन सही था कौन गलत था, अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।